हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम टैरो कार्ड से रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका उनकी जिंदगी में होने या ना होने से क्या उनको कोई फर्क पड़ता है? आप उनके लिए कितने खास हो, आप उनके लिए कितने स्पेशल हो, ये हम देखेंगे। जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, जिनके बारे में सोचकर आप इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हो, तो क्या आपका उनकी जिंदगी में होने या ना होने से क्या उनको कोई फर्क पड़ता है? आप उनके लिए कितने खास हो, कितने स्पेशल हो, ये हम देखेंगे। वो आपके लिए क्या सोचते हैं, आपके लिए उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनके दिल में आपकी क्या जगह है, आपकी क्या वैल्यू है उनकी लाइफ में, वो आपको कितना वैल्यू देते हैं, आप उनके लिए कितने खास हो, कितने स्पेशल हो, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये हम देखेंगे। ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। आपकी कोई भी राशि हो तो भी आप ये रीडिंग जरूर देखिए, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हॉस्टिलिटीज, रेस्ट एंड रिजुनेशन, एंजल ऑफ बैलेंस, मैन होल्डिंग हार्ट। बॉटम ऑफ द डेक आया है डोर टू रोमांस। ये पर्सन जो है आपको लेकर बहुत ही ज्यादा आपको लेकर काफी पजेसिव है, आपको लेकर बहुत ही ज्यादा, एक होता है ना कि पूरी दुनिया से लड़ लेंगे, ऐसे मूड में है ये। टू ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, टावर, द वर्ल्ड, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक आया है नाइन ऑफ सोर्ड्स। तो आपके होने या ना होने से इनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि ये आपको प्यार बहुत ही करते हैं। देखिए ये कार्ड देखकर ही आपको आइडिया आएगा। ये आपको प्यार तो बहुत करते हैं, आप उनके लिए बहुत ही खास हो, बहुत ही स्पेशल हो। भले ही इन्होंने आपको अब तक कुछ बताया नहीं है, दिल में जो भी बातें हैं ये ऊपर से कहते नहीं है। थोड़ा सा इनका रूड, या तो थोड़े से ये रिजर्व टाइप, थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप के, या तो थोड़ा सा अपना कुछ लोग होते हैं ना कि अपना वो ज्यादा अपने को ज्यादा अहमियत देते हैं, अपनी ज्यादा वो वैल्यू करते हैं। तो थोड़ा सा इनका नेचर ऐसा हो सकता है कि इन्होंने आपको बताया ना हो अपनी जिद की वजह से, ईगो की वजह से, लेकिन आप इनको बहुत ही ज्यादा, ये आपको बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। आप इनके लिए बहुत ही खास हो, बहुत ही स्पेशल हो, आप उनके दिल की धड़कने हो। आप हो तो जैसे कि वो सांस ले पाते हैं, आपके बिना जैसे कि उनके लिए जीना ही बेकार है। आप ही उनकी सांस है, आप ही उनकी धड़कने हो। तो आपके ना होने का तो ख्याल ही नहीं है, आपके ना होने के बारे में ये सोचते नहीं है। आपका ना होने का ख्याल से भी इनका दिल जो है वो सहम जाता है, बैठ जाता है। ये बहुत ही ज्यादा आपको प्यार करते हैं, आपके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर बात करें कि आप इनके लिए कितने खास हो, तो आप इनके लिए बहुत ही खास हो, बहुत ही स्पेशल हो। ये आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे, ये इतना आपको प्यार करते हैं। और इनका नेचर ऐसा है कि ये एक बार कमिटमेंट कर देते हैं तो फिर ये पूरी दुनिया के सामने लड़ लेते हैं। अगर ये अपनी बातों की, अपनी प्रोमिस के बहुत ही ज्यादा पक्के हैं। तो ये आप दोनों के बीच में अगर कोई भी आया तो ये उनको अच्छे से सबक सिखाने वाले हैं। ये किसी को आप दोनों के बीच में आने ही नहीं देंगे, और ये आपको लेकर बहुत ही ज्यादा पजेसिव है, आपको लेकर बहुत ही ज्यादा ये प्रोटेक्टेड है। ये अपने से भी ज्यादा आपकी फिक्र करते हैं। तो आपका इनकी जिंदगी में होना इनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है, बहुत ही ज्यादा। आप उनकी जिंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी की अगर बात करें कि, तो उनकी जिंदगी की फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आप ही हो। आपको लेकर ये आपको खोने से भी बहुत डरते हैं, और ये आपके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप उनके लिए बहुत ही खास हो। अगर आप उनसे दूर जाने की बात भी करोगे तो भी ये आपके साथ लड़ लेंगे, तो भी ये बुरा मान जाएंगे, तो भी इनका दिल जो है वो चूर चूर हो जाता है। सिर्फ आप उनसे दूर भी नहीं गए हो, अगर कभी आपने इनको मस्ती मजाक में भी कभी ऐसा बोला कि
आप उनसे दूर हो जाएंगे या तो आप उनसे दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं, आप उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, अगर आपने मस्ती मजाक में भी ऐसा बोल दिया उनको, तो भी वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, काफी लड़ने के मूड में, बहुत ही ज्यादा गुस्से के मूड में ये पर्सन जो है आ जाते हैं। तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, आपको लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है। और इनका नेचर ऐसा है कि आप उनके हो तो फिर आप और किसी के नहीं हो, आपके ऊपर फिर और किसी का हक नहीं है, ये आपको किसी और के साथ बांट ही नहीं सकते हैं। आप इनके लिए बहुत ही खास हो, बहुत ही स्पेशल हो। ये आपको, चाहे ये आपके अच्छे दोस्त हो, बेस्ट फ्रेंड हो, आपके फैमिली पर्सन हो, कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि ये मेल है फीमेल है, लेकिन आपकी लाइफ में कोई भी जो आपके बहुत ज्यादा क्लोज है, ये उनके साथ आपको बांट नहीं सकते, ये आपको किसी और के साथ देख ही नहीं सकते। इनका प्यार जो है वो एक तरह से ऊपर से बहुत ही शांत दिखता है, ये ऊपर से बहुत ही शांत दिखने वाले पर्सन है, लेकिन अंदर इनके एक, जब ये बिल्कुल गुस्से के मूड में आते हैं, तब इनके अंदर एक ऐसा तूफान होता है, एक ऐसी ज्वालामुखी होती है जो एक बार फट जाए तो फिर ये किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। ये ऊपर से बहुत ही ज्यादा अपने इमोशंस, जितना हो सके वो कंट्रोल में रहने की कोशिश करते हैं, अपनी फीलिंग्स इमोशंस को बैलेंस में रखने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से अगर किसी ने आपको उनसे छीनने की बात की या तो आपसे उनको दूर करने की बात की, तो इनका जो अंदर का जो ज्वालामुखी है, जो तूफान है, वो कब फट जाए उनका कुछ कह नहीं सकते। तो आपको लेकर ये आपको बहुत ही ज्यादा, आपके लिए काफी, ये आपको प्रोटेक्ट भी बहुत कर रहे हैं, ये आपको लेकर काफी बहुत ही आपको लेकर काफी ये प्रोटेक्टिव है, चाहे आपको पता हो या ना हो, लेकिन ये आपकी बहुत ही फिक्र करते हैं। अगर आपको कभी ऐसा डाउट हो कि आप उनके लिए खास हो या नहीं हो, लेकिन ये आपकी बहुत ही ज्यादा फिक्र करते हैं, भले ही आपको इतना इतना पता नहीं चलने देते हैं, ये इतना बताते नहीं है, इतना जताते नहीं है, लेकिन इनको आपकी फिक्र भी बहुत ही ज्यादा लगी रहती है। ये आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, भले ही ये आपको कहते नहीं है, लेकिन एक तरह से ये आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में लाने के लिए। तो आपका होना इनकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपसे उनको मेंटल पीस मिलता है, मेंटली इमोशनली एक जो पीस होता है, एक जो सुकून होता है, वो उनको आपसे मिलता है। तो आप उनके लिए बहुत ही खास हो, क्योंकि आप ही एक ऐसे पर्सन हो जिससे उनको मेंटली इमोशनली फिजिकली हर तरह से एक पॉजिटिव वाइब जो है, एक अंदर से एक सुकून की जो एक सुकून वाली फीलिंग होती है, वो उनको आपसे मिलती है। तो आप उनके लिए बहुत ही खास हो, क्योंकि आप उनके लिए रेस्ट ऑफ लाइफ हो। आप हो तो जिंदगी बहुत ही ज्यादा सुकून और बहुत ही ज्यादा पीसफुल रहती है, ऐसा ये आपके लिए सोचते हैं। ये आपकी तरफ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं, बहुत ही ज्यादा ये आपको प्यार बहुत ही ज्यादा करते हैं, आपके साथ ये बहुत ही खुश रह पाते हैं। इनको लगता है कि आप हो तो वैसे उनकी लाइफ में और कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो खुश रह पाए, उनकी लाइफ में सिर्फ एक आप ही एक ऐसे पर्सन हो जिनके साथ वो बहुत ही खुश रह पाते हैं, एंजॉय कर पाते हैं। कभी कभी लाइफ में हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे फैमिली मेंबर, दोस्त, रिश्तेदार, बहुत सारे लोग होते हैं हमारी सराउंडिंग, लेकिन जो जिसके साथ हम कंफर्टेबल फील करें, जो हमारा अपना जिसको कह सके, जिसके साथ एक सुकून फील हो, ऐसा ऐसे लोग हमें कभी कभी नहीं मिलते हैं। कभी कभी हम भीड़ में भी अकेले होते हैं, लोगों को लगता है कि अरे इनके तो बहुत सारे दोस्त हैं, इनके तो बहुत सारे लोग आगे पीछे घूमते रहते हैं, लेकिन कभी कभी इंसान जो है वो भीड़ में भी अकेला होता है। तो आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि आप हो तो जिंदगी जीने जैसी लगती है, कहीं ना कहीं आपके अंदर ही उनकी दुनिया समाई हुई है। वैसे तो पूरी दुनिया में सब लोगों के साथ उठते बैठते हैं, सबके साथ बोलते हैं, खाते पीते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके लिए तो आप ही उनकी दुनिया हो, आप हो तो वो खुश रह पाते हैं। आपके बाहर वो उन्होंने और किसी दुनिया को देखा ही नहीं है, आपकी कंपनी, आपके साथ बात करना, घूमना फिरना, टाइम स्पेंड करना,
उनको बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप उनके लिए बहुत ही खास हो, आपका होना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो आपके होने या ना होने से उनको बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कभी उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं है कि आप उनकी ज़िंदगी में नहीं होंगे, तब क्या होगा? अगर वो ऐसा सोच भी लेते हैं, तो भी उनका दिल जो है वो बैठ जाता है। हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही चैलेंजेस का सामना किया हो, ब्रेकअप सिचुएशन का सामना किया हो, या तो आज तक कोई उनको समझ नहीं पाया है, या तो उनको और कहीं से वो प्यार, वो फीलिंग आज तक मिली ही नहीं है। तो आप जब उनकी लाइफ में आए, तब उनको वो चीजें फील हुई जो आज तक उन्होंने और किसी से फील नहीं की थी। तो कहीं ना कहीं आप ही उनकी दुनिया हो, आपके अंदर ही वो पूरी दुनिया देखते हैं। आप ही उनके अच्छे दोस्त, अच्छे बेस्ट फ्रेंड, गाइड कह लीजिए, मेंटर कह लीजिए, टीचर कह लीजिए, एक अच्छा हमसफर, एक अच्छा लाइफ पार्टनर, एक अच्छा साथी, जो भी है वो आप ही हो। वो आपके अंदर ही सब कुछ देखते हैं। वो आपसे इंस्पायर भी होते हैं, आपसे वो मोटिवेट भी होते हैं। तो हर तरह से वो आपके साथ कनेक्टेड है। वो सिर्फ आपके अंदर एक अच्छा लाइफ पार्टनर ही नहीं देखते हैं, आपके अंदर एक अच्छा दोस्त भी देखते हैं, एक गाइड के रूप में भी आपको देखते हैं, एक मेंटर के रूप में भी वो आपको देखते हैं, एक अच्छा लाइफ पार्टनर वो आपके अंदर देखते हैं। तो आप उनके जिंदगी में हर तरह से आपकी बहुत ही ज्यादा अहमियत है। आपको तो सब कुछ उनको मिल गया, आपको तो उनको फिर और कोई दोस्त, रिश्तेदार, फैमिली और किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ उनको आपके अंदर ही फील होता है। तो आप उनके लिए बहुत ही खास हो। वो आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एक अटैचमेंट, अट्रैक्शन, और कहीं ना कहीं आपकी उनको आदत सी लग गई है। आपके बिना वो अब जी नहीं पाएंगे, जीना चाहते भी नहीं है, और कहीं ना कहीं आपकी जैसे कि उनको एक आदत सी लग गई है, आपके बिना रहना, जी पाना अब उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। तो जब आपके साथ होते हैं, तब एक जैसे कि अलग ही दुनिया में वो होते हैं। बड़ी मुश्किल से वो अपने इमोशंस, फीलिंग्स को वो इतना दिखाते नहीं है, लेकिन आप उनके लिए बहुत ही खास हो, बहुत ही स्पेशल हो। वो आपको इतना बताते नहीं है, लेकिन आपके आने से उनकी लाइफ में उन्होंने प्यार को फील किया है। प्यार क्या होता है, रोमांस क्या होता है, फीलिंग्स क्या होती है, ये कहीं ना कहीं आपने उनको सिखाया है। तो आपका होना उनके होने बराबर है। आपकी प्रेजेंस मतलब कि उनकी प्रेजेंस है। वो आप दोनों को अलग अलग समझते ही नहीं है, वो ऐसा समझते हैं कि आप दोनों दो जिस्म एक जान हो। आप दोनों की आत्मा एक दूसरे के अंदर बसी हुई है, आप दोनों का दिल जो है वो एक दूसरे के बिना अधूरा है। जब आप दोनों साथ होते हो, तभी कंप्लीट हो पाते हो। तो कहीं ना कहीं आपने उनको प्यार की करना सिखाया है। सच्चा प्यार क्या होता है, सच्ची फीलिंग क्या होती है, कैसे एक दूसरे के लिए जिया जाता है, वो सच्ची फीलिंग आपने उनको सिखाई है। तो आपका होना उनके लिए बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है। ये आपको बहुत ही प्यार बहुत करते हैं। अगर आप उनके छोड़ने के बारे में सोचते हो, उनसे दूर होने के बारे में सोचते हो, तो ये आपके बिना रह नहीं पाएंगे। और इनको ये भी लगता है कि अगर आप उनसे दूर हो गए, तो वो कोई मेंटल ट्रॉमा में आ जाएंगे, या तो वो फिर कभी लाइफ में कभी उठ नहीं पाएंगे। वो कभी किसी और के साथ वो, या तो वो किसी के लिए भी फिर कभी वो प्यार, इमोशंस वो फील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब कुछ ही उन्होंने आपके ऊपर लुटा दिया है, सब कुछ उन्होंने आपके ऊपर न्योछावर कर दिया है। तो अब अगर आप उनकी लाइफ से निकल जाते हो, तो वो प्यार, वो फीलिंग अब वो और किसी के लिए फील नहीं कर पाएंगे। तो आपका उनकी जिंदगी में होना बहुत ही उनके लिए खास है, बहुत ही आप उनके लिए स्पेशल हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई और भी पर्सन हो, या तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हो, लेकिन फिर भी आपका होना उनकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है। ये खुश आपके साथ ही रहते हैं। कभी कभी
हम जिसके साथ हमें रहना पड़ता है तो उसके साथ कभी कभी हम मजबूरी में भी उनके साथ होते हैं। जरूरी नहीं है कि हम उनके साथ खुश ही होते हैं। कभी अगर इंसान जो है वो थर्ड पार्टी में फंसा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि वो उनके साथ खुश ही है। या तो आपको ऐसा लगता है कि अगर वो इतना ही प्यार करते हैं तो फिर एक्शन क्यों नहीं लेते, क्यों वो आपको कुछ सॉलिड कमिटमेंट नहीं देते हैं। तो देखिए, उनकी भी ये इच्छा तो होती ही है, लेकिन कभी हालात, कभी सिचुएशन ऐसे होते हैं कि वो कुछ कर नहीं पाते हैं और थर्ड पार्टी के बीच में वो ऐसा फंस जाते हैं, जैसे कि मकड़ी का जाला होता है वैसे ही वो ऐसा फंस जाते हैं कि वो वहां से निकलना तो चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं। और आपको वो भुला भी नहीं पाते हैं, वहां से निकल भी नहीं पाते हैं। ऐसी सिचुएशन में वो बहुत ही एक हैंगमैन की हैंगिंग सिचुएशन में वो फंस जाते हैं, लटक जाते हैं। ना ही तो इधर के रह पाते हैं, ना ही उधर के रह पाते हैं, ऐसी उनकी हालत होती है। लेकिन फिर भी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि हम नहीं छोड़ पाते, ना ही तो उस रिश्ते को कोई नाम दे पाते हैं, ना ही तो उस रिश्ते को हम किनारे ले जा पाते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं जो ऐसे ही पूरी जिंदगी भर लटकते रहते हैं एक दूसरे को, जैसे कि नदी के दो किनारे होते हैं, ऐसे होते हैं कुछ रिलेशनशिप। एक दूसरे के साथ तो चलते हैं लेकिन एक दूसरे के हो नहीं पाते हैं। तो कभी कभी आपको लगता है कि आप उनके लिए इतने खास हो तो वो क्यों आपके लिए कुछ एक्शन नहीं लेते हैं। तो वो आपको प्यार तो बहुत ही करते हैं, एक्शन भी लेना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसे है, हालात ऐसे है कि वो कुछ कर नहीं पाते हैं। और आपको ना ही तो कुछ समझा पाते हैं, ना ही तो कुछ बता पाते हैं, लेकिन आप उनके लिए बहुत ही ज्यादा खास हो। वो आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ इमोशनली, मेंटली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। टेलीपैथिक आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही सॉलिड बॉन्डिंग है आप दोनों के बीच में। तो आपका होना उनके लिए बहुत ही, जैसे कि आप ही उनकी जिंदगी हो। जैसे कि जीने के लिए सांस लेना, धड़कनों का धड़कना जितना जरूरी होता है, उतने ही आप उनके लिए जरूरी हो। तो आपके ना होने से या आपके होने से उनको बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ एक जिंदगी का एक अच्छा वक्त उन्होंने सॉरी गाइस, उन्होंने जिंदगी का बहुत ही अच्छा वक्त उन्होंने आपके साथ बिताया है। तो अब वो इस वक्त को, उस लम्हे को वो कभी भूल नहीं पाते हैं। तो आप उनके लिए बहुत ही खास हो, आप उनके जीने की वजह हो, आप उनके जिंदा रहने के, उनकी जिंदगी में अगर खुशी का कोई रीजन हो तो वो आप हो, आपसे ही उनका दिल धड़कता है। ये सर सिर्फ आपके साथ ही इमोशनली, मेंटली, हर तरह से ही आपके साथ ही इतना अटैचमेंट फील करते हैं। वैसे तो ये पूरी दुनिया से लड़ ले, लेकिन जब बात आपकी आती है तब बिल्कुल ये सरेंडर कर देते हैं। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ड्यूअल सिचुएशन में फंसे हुए हैं, या तो वो मैरिड है या तो आप लोग अलग अलग पार्टनर के साथ मैरिड हो। ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, एक दूसरे का हो पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी दिल में एक जो जगह है, आपको भुला पाना भी इतना आसान नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पार्टनर फंसे हुए हैं, तो आपका होना जैसे कि उनका होना के उनके होने के बराबर है। भले ही वो आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं, आपको वो कोई स्टेबल कनेक्शन नहीं दे पाते हैं, लेकिन इनका मतलब ये भी नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते हैं, वो आपको चाहते नहीं है। कभी कभी हालात हमारे बस में नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी प्यार तो रहता ही है, प्यार में कोई कमी नहीं आती है। तो ऐसे ही वो आपके बारे में सोचते हैं, आप उनके लिए बहुत ही खास हो, आप उनके जिंदगी जीने की वजह हो। आप हो तो जैसे कि उनको पूरी दुनिया मिल गई, आप नहीं तो कुछ, सब कुछ होते हुए भी लाइफ में कुछ कमी सी है, मिसिंग सा है, ऐसा ये सोचते हैं। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।